नमस्ते। हम सब जो पानी पीते हैं वो हमारे लिए सेफ कैसे बनता है? क्या लगता है बस कोई एक केमिकल मिला दिया और काम हो गया? नहीं, असलियत में ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो आज पानी के ग्लास में होने वाली इसी अदृश्य लड़ाई को समझते हैं। तो चलिए एक सीधा सा सवाल लेते हैं। अगर पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर दिख रहा हो तो क्या उसे सुरक्षित मान लेना चाहिए? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, है ना? लेकिन सच थोड़ा अलग है। जवाब है नहीं, क्योंकि जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। सोचिए, पानी की सिर्फ एक बूंद में लाखों बैक्टीरिया और वायरस छुपे हो सकते हैं, और इन अनदेखे दुश्मनों से हमारी सबसे बड़ी ढाल है क्लोरीनीकरण। ठीक है, तो ये होता कैसे है? इसे समझने के लिए आइए पानी की एक बूंद के साथ साथ चलते हैं, उसके पूरे सफर पर। देखते हैं कि एक टिपिकल ट्रीटमेंट प्लांट में उसके दो सबसे बड़े स्टॉप कौन से होते हैं। तो सफर का पहला पड़ाव है प्री क्लोरिनेशन। इसे आप एक तरह से पानी की प्री सर्विसिंग समझ लीजिए। मतलब पानी को फिल्टर करने से भी पहले उसमें क्लोरीन मिलाई जाती है। इसका मकसद है काई को खत्म करना, गंध को कंट्रोल करना और गंदगी के मोटे मोटे कणों को एक साथ चिपकाना, ताकि आगे का काम आसान हो जाए। अब आता है दूसरा और आखिरी पड़ाव, पोस्ट क्लोरिनेशन। जब पानी छनकर एकदम साफ हो जाता है तब यह फाइनल टच दिया जाता है। ये एक तरह का सिक्योरिटी गार्ड है जो ये पक्का करता है कि पानी हमारे घर के नलों तक पहुंचने तक पूरे रास्ते एकदम सेफ रहे। तो फर्क बिल्कुल साफ है ना? एक है फिल्टर से पहले की तैयारी और दूसरा है फिल्टर के बाद की फाइनल गारंटी। दोनों का टाइमिंग और मकसद एकदम अलग अलग है। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। हर पानी को इस पूरे सफर की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ पानी इतना साफ होता है कि उसे बस थोड़ी सी देखभाल चाहिए, तो कुछ इतना गंदा कि उसे बहुत ही तगड़े इलाज की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले सबसे आसान रास्ता, मान लीजिए पानी किसी साफ सुथरे कुएं से आया है, तो उसके लिए है प्लेन क्लोरीनेशन। बस क्लोरीन की एक हल्की सी डोज डाली और काम हो गया, ज्यादा तामझाम की जरूरत ही नहीं। अब आते हैं दूसरी एक्सट्रीम पर, इमरजेंसी सिचुएशन। मान लीजिए कोई बाढ़ आ गई या कोई महामारी फैल गई। ऐसे में जब पानी बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है तब इस्तेमाल होता है सुपर क्लोरीनेशन। जरा इस आंकड़े को देखिए, 15 मिलीग्राम प्रति लीटर। पता है ये कितना है? नॉर्मल से करीब 30 गुना ज्यादा। मतलब ये कोई मजाक नहीं है, ये एक वॉर लेवल का एक्शन है जो सिर्फ बहुत गंभीर हालातों में लिया जाता है। पर इतनी ज्यादा क्लोरीन वाला पानी पिया तो नहीं जा सकता, तो इसका भी एक प्रोसेस है। पहले क्लोरीन का ये हैवी डोज डालकर सारे कीटाणुओं का सफाया किया जाता है, फिर सोडियम थायोसल्फेट जैसा एक दूसरा एजेंट डालकर इस फालतू की क्लोरीन को न्यूट्रल कर दिया जाता है, ताकि पानी पीने लायक बन सके। चलिए अब बात करते हैं सबसे एडवांस और शायद सबसे जरूरी तरीके की। जब पानी बहुत ज्यादा गंदा हो तो उसे पूरी तरह से, मतलब 100% साफ करने का एक ही रास्ता है, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। तो ये ब्रेक पॉइंट क्या है भला? आसान भाषा में कहें तो ये वो मैजिक मोमेंट है जब क्लोरीन पानी की सारी अशुद्धियों को खत्म कर चुकी होती है। इसके बाद जो भी क्लोरीन डाली जाती है वो पानी में फ्री रहती है, आगे की सुरक्षा के लिए तैयार। इस पूरी प्रक्रिया को एक 4 स्टेज की लड़ाई की तरह समझिए। स्टेज 1, क्लोरीन पानी में घुसते ही लोहे जैसी चीजों से लड़कर खर्च हो जाती है। स्टेज 2, फिर वो अमोनिया से हाथ मिलाकर क्लोरामीन बनाती है। स्टेज 3, अब असली लड़ाई शुरू होती है, जब और क्लोरीन डाली जाती है और वो इन क्लोरामीन को ही तोड़ने लगती है। और आखिर में स्टेज 4, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, तब हम पहुंचते हैं ब्रेक पॉइंट पर। हाँ, और स्टेज 3 में एक बड़ी अजीब सी बात होती है। हम पानी में और क्लोरीन डाल रहे होते हैं, लेकिन पानी में क्लोरीन का लेवल घटने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो नई क्लोरीन पुरानी गंदगी, मतलब क्लोरामीन को खत्म करने में खर्च हो रही होती है। तो इतनी मेहनत का फायदा क्या है? 3 बड़े फायदे हैं। 1, पानी पूरी तरह से कीटाणु मुक्त हो जाता है। 2, पानी में जो एक अजीब सी क्लोरीन वाली महक आती है ना, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो महक असल में क्लोरामीन की होती है। और 3, जो आखिरी में फ्री क्लोरीन बचती है, वो पानी को पाइपलाइन के लंबे सफर में भी सेफ रखती है। तो कुल मिला के बात क्या समझ में आई? यही कि पानी को साफ करना कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सब पर लागू हो। ये एक बहुत ही सटीक विज्ञान है, जैसा पानी वैसा इलाज। देखिए, इस टेबल में पूरी कहानी का सार है। साफ पानी के लिए साधारण, फिल्टर से पहले प्री, फिल्टर के बाद पश्च, बहुत गंदे पानी के लिए ब्रेक पॉइंट और इमरजेंसी के लिए सुपर। हर काम के लिए एक खास टूल।
तो अगली बार जब कोई नल खोलकर एक गिलास पानी भरेगा तो एक पल के लिए यह सोचना तो बनता है उस पानी की एक एक बूंद ने उस गिलास तक पहुंचने के लिए कितना लंबा और कितना अदृश्य सफर तय किया है ना सोचने वाली बात।